नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम नारी जगत के ऊपर ही दूसरा भाग लेकर के आए हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका माँ बाप दिन रात भूखा प्यासा रह करके आपको शिक्षा देता है। जब आप लड़की हैं, ध्यान दीजिए, वैसे भी लड़की होना लोग आजकल क्या समझते हैं, आप खुद ध्यान दीजिए। और जिस माँ बाप ने आपको लिखा पढ़ा करके पला बढ़ा किया, तो आपका कर्म क्या है। हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया है, यदि वाकई में आप लोग कहते हो कि स्कूलों से क्या होता है, डिग्री होल्डरों से क्या होता है, मंदिर से क्या होता है, तो आज हम मंदिर से और स्कूल का अंतर बताते हैं। आज हमारे देश के अंदर कितने ही परम विद्वान शिक्षित नौजवान, कोई पागल या गंवार या मंदबुद्धि का लेडीज हो चाहे औरत हो, वो नहीं भागती है। अपने घर, अपने संस्कार को एक पागल, एक गंवार, एक वृक्ष नहीं अपनी स्थिति, अपनी जो है जगह छोड़ता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित, डिग्री होल्डर बहू बेटी, एक बेटी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ जाहिल गंवार हो, कोई बात नहीं, वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं वो कितने अच्छे गुल खिला रही हैं। तो नंबर एक, स्कूल में जाने से तरह तरह के लूटने के नियम, रिश्वत खाने के नियम आप निकाल रहे हैं। स्कूल से पास हुआ बच्चा बगैर रिश्वत के किसी को नौकरी नहीं मिल रही। स्कूल से डिग्री लेकर के डॉक्टर एक 500 रुपये पर्चा बनवाई लेता है, 2 रुपये की गोली 2000 की देता है, हल्की सी मर्ज को गंभीर बताकर घर लूट रहा है। स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी पुलिस वाला बनता है, रिश्वत लेता है, खूब देश लूटता है। देखता हूँ बगैर दलाली के कोई भी केस आगे नहीं बढ़ता है। कोई व्यक्ति जा रहा है आराम से, भले बीच में बीमार है, डिजिटल दुनिया है, बस पीछे से चालान काट दिया। ये बुद्धिमानों की महिमा का गुणगान है। स्कूल से निकला हुआ ड्राइवर, रेल का हो चाहे किसी का हो, मदिरा सेवन करके वाहन को चलाता है। शिक्षित नौजवान आज बुद्धिमान, कहाँ तक गिनाऊं ऐसे महान पुरुषों की कहानियां जो स्कूल से निकल करके आज हमारे देश के अंदर, जो खेत के अंदर साग सब्जी, आलू मूली तुरई टमाटर, खाद्य सामग्री जो खेतों में होते हैं, वो आज इतनी महंगी है। क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, वो मनुष्य को नहीं देखता है, वो पैसे देखता है। वो पैसे, उसको पैसा पैदा होना चाहिए किसी भी प्रकार से, उसे पैसा पैदा हो। स्वास्थ्य मनुष्य का जाए भाड़ में, वो कुछ नहीं जानता है, सिर्फ उसे पैसा चाहिए। तो आज हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान एक से एक बुद्धिमान, परम विद्वान कर लेते हैं। जब वो परम विद्वान शिक्षा डिग्री लेकर के हमारे समाज के अंदर आता है, वेदों को शिक्षित, वेदों को कंठस्थ करता है, शास्त्रों पर अमल करता है, और फिर बाद में क्या करता है, अगर कोई भक्त कहता है, कोई सन्यासी कहता है हमारे यहाँ भगवान की कथा सुनाने आना है महाराज जी, तो 10,000 लेंगे, 51,000 लेंगे। भगवान के नाम का मोल किया जाता है। शिक्षित विद्यालय से निकले हुए महापुरुषों की कहानियाँ हैं। आज प्रसव के समय छोटा सा चीरा लगा देने पर 15-20 हजार और पैदा करने पर 40-50 हजार, 40-50 हजार का खर्चा एक बच्चे की पैदाइश में आता है। ये है हमारे
स्कूलों से निकले हुए महापुरुष जो कोरोना भयंकर महामारी में कोई दवा नहीं दे पाए, कोई मार्ग नहीं मिला, कहाँ भागे, तुम दबाकर भाग रहे थे। ये विद्यालय के स्कूली छात्र हैं। आज भी हमारा किसान निधि का कागज कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाने वालों ने वहाँ पे लेखपाली संभाल रखे हैं। और हमारा फिर, हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, फिर हमारा कैसे कल्याण करेंगे? ये त्रिकुंडी चला रहे हैं। कभी भी देश में हमारे जब तक भेदभाव जातिवाद जैसा रहेगा, खुशहाल नहीं हो पाएगा हमारा देश। खुशहाल होना है तो सुमति के साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। तो आइए आज हम फिर बता रहे हैं, हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान जो बोलते हैं कि वहाँ स्कूल खुला देना चाहिए, तो स्कूल खुला देने से जो जितने स्कूल खुल गए, जिनसे बच्चे पास होकर के समाज में व्यवस्था संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था संभाल रहे हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 2000 रुपये दे दे करके मैं थक चुका हूँ। ये कागज हमारे कोई भी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि किसी भी अधिकारी को हमने आज तक 10 साल में 2 रुपये नहीं दिया हराम से। ना तो हमने रिश्वत दिया है और ना हमारा कोई काम हुआ। ये पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों की कहानियाँ हैं। अब आइए, तो मैं ऐसी ही पढ़ी लिखी डिग्री होल्डर जो बहू बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पढ़ी लिखी नारी आजकल अपने संस्कारों पे भारी। नारी को पढ़ाओ, बाल मुछ और नारी इनका पहले नाई संभारी, तो ये मुख में घुसने भाई चारी। तो ये लेडीजें हैं, ये लड़कियां हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, प्रेम करो, मोहब्बत करो, हर चीज इनको लाके दो, सेवा करो, सब कुछ। लेकिन अगर कोई ये गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, अपने संस्कारों को भूलने की कोशिश करे, तो इनको वही असली याद दिलाओ रामायण वाली, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जब तक दंडित नहीं होंगे तब तक सुधरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर नारी के लिए कहा गया है, शूद्र मनुष्य के लिए भी कहा गया है। मनुष्य को भी चाहिए, अगर कोई नेता अभिनेता कोई आम जनमानस का अगर बदतमीजी कर रहा है, उसे भी सुधरना चाहिए, उसे भी दंडित करना चाहिए, जैसा कि संविधान के अंदर प्रावधान है। लेकिन एक कौन सा संविधान है, इतना शिक्षित होकर के भी आज हमारे घर बहू बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, आज उनके अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही। क्यों? ये कौन कौन से लोग? क्या संविधान के तहत इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही? अगर संविधान इतना निठल्लू है तो फिर क्या संविधान में और चीजें बढ़ाने की आवश्यकता है? यदि समाज खुलेआम अपराधियों को छूट दे रहा है तो ऐसे संविधान का हम समर्थन नहीं करते। हम ऐसे संविधान का समर्थन करते हैं जो फैसला ऑन द स्पॉट करे। ये पढ़े लिखे नौजवान डिग्री होल्डरों की संवैधानिक कहानी है, जो जनता समाज सब परेशान है। तो चलिए अब हम फिर पलटा मारते हैं मंदिर के ऊपर। श्री राम जन्मभूमि से बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री होल्डर कह रहे हैं, वह मंदिर से क्या होता है, वहाँ स्कूल बनवा दो। स्कूल से तो देख लिया क्या हो रहा है, दलाली हो रही, रिश्वतखोरी हो रही, चोरी हो रही, हेरा फेरी हो रही, एक दूसरे के साथ धोखाखोरी हो रही है, जिसको संभालने के लिए पुलिस भी लगी है और पुलिस नहीं संभाल पा रही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है स्कूल से निकले हुए महापुरुषों के। मंदिर से राम जन्मभूमि का मंदिर फैसला हमने किया है। हम अपने महादेव के दरबार लेकर चलते हैं। छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हमारा पौराणिक धर्मस्थल है। चलिए हम मंदिर के पास लेकर चलते हैं। मंदिर में हमारे कोई आगजनी तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ पे कोई भगवान दिखते नहीं, पत्थर में और पिंडी में बैठे हैं। एक अटूट विश्वास, नो कलम, नो दवात, नो मोहर, फैसला ऑन द स्पॉट, हर हर बम बम बोलते हैं। मंदिर से निकलने के बाद अगर कोई भी परेशान है तो उसकी कांवरिया हर वक्त मदद करता है। 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, ये नहीं कहता है रिश्वत हमको दे तब हम तेरी मदद करेंगे। आज मंदिर से जब मंदिर को भक्त जाता है और अपने घर में जब जाता है तो लैया लेता है, बतासा लेता है,
लावा लेता है, दाने लेता है, क्रीम, पाउडर, माला, बिंदी, श्रृंगार, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, कलावा, बंधन, धूप बत्ती, अगरबत्ती और माला, रुद्राक्ष के माला, अनन्य प्रकार के माला, फूल पत्ती, बेलपत्री, धतूरा, गांजा, भांग। ध्यान दीजिए, ये सब ला करके भांग नशा वाला पौधा, बिल्कुल बेकार फल, धतूरा, उसको भी अगर तोड़कर कोई शिव जी के दरबार में बैठ जाता है तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये धतूरा फल शिव जी बिकवा देते हैं उस गरीब के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सरकार 5 किलो देती है तो पढ़े लिखे नौजवान उसको छीन कर खा जाते हैं। गर्भवती बहू बेटी के लिए आंगनबाड़ी में सरकार सहायता देती है, उसको नोच कर खा जाते हैं। ये है शिक्षित नौजवान। हमारे मंदिर से क्या होता है, मंदिर में जो दान आता है, ज़्यादा दान आता है तो समाज का कल्याण होता है। ये नहीं जगह जमीन खरीदते फिर जाएं। आज 100 करोड़ के विधायक जी मालिक थे और 5 साल बाद 200 करोड़ के विधायक जी मालिक हो गए। लेकिन बाबा एक अधूरा आश्रम जिसका पूरा नहीं हो पाया, ना किसी ने सहायता किया, दुर्गंध नहीं हटा पाया, उस स्थान की जिस स्थान से करोड़ों परिवारों को जीवन दान मिला। भाजपा सरकार ने सफाई अभियान तो चलाया, लेकिन उस जगह पर सफाई नहीं करवा पाया जहाँ पर त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति रमते हैं। देखना है जोर कितना बाजिए कातिल में है। यही चीज़ है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि मैं धर्म का कार्य करता हूँ, फिर उस जगह पर धर्म का कार्य क्यों नहीं हुआ जिस जगह से पूरे संसार को सांस मिलती है। आज मंदिर को जब लोग कांवर यात्रा लेकर जाते हैं भगवान शिव के दरबार, तो गौमुख हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गंगा घाट हो, चाहे सरसैया घाट, कोई भी घाट ले लो, 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से लोग आते हैं। तो क्या होता है, पेट्रोल बिकता है, जो देश का आयात निर्यात होता है। कितने करोड़ों परिवार कांवरिया जा रहे हैं, कितने करोड़ों परिवार डीजल बिकता है, पेट्रोल बिकता है, मोबिल बिकता है, गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक बनाते हैं, टायर पंचर होता है। कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हमारे बाप बनाते हैं। कौन बनाता है? पंचर बनाता है, सुलेशन लगता है, टायर लगता है, ड्राइवर लगता है, कंडक्टर लगता है, इनको सबको रोजी मिलती है। अनेकों परिवार आज कांवर जल यात्रा चला रहे हैं। 1 महीने का पैदाइश 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल लोग खाएंगे। यह है मंदिर की कमाई से जो अंगूठा छाप है, वो भी फूल माला लेकर के आज अपना काम कर रहे हैं। ये पढ़े लिखों की तरह हमारे समाज मंदिर में नहीं है कि 11 रुपए की कांवर चढ़ाओ या 11,000 की कांवर चढ़ाओ और उसके बाद में जो है ये इतने पैसे तुमको जपत हो जाएंगे। जैसे 1150 रुपये का सिलेंडर लीजिए हैं और कम 1 रुपया हुआ तो नहीं बनेगा। और जहाँ 450 रुपये का तो ध्यान दीजिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, 450 रुपये का सिलेंडर आ 1150 रुपये का दिला रहे। उन गरीबों के पेट नोचकर संपत्ति में क्या कहना चाहूँगा, अब आप खुद समझ लीजिए। एक व्यक्ति अगर लिंटर नहीं डरवा पाता है अपने मकान में एक लिंटर डरवाता है छत का, तो कहता है सब निखुर गए, सब चवन्नी हो गई। हमारे देश के अंदर, हमारा देश कैसे इतना बड़ा राजा हो गया जो आज आरसीसी की रोडें, सड़कें, नाली बनी है, दरवाजे के सामने आरसीसी सड़क बनी हुई है, दरवाजे के अंदर बेचारे के घर में मुखिया जो है बीमार पड़ा है, घर में खाने को नहीं है, वो खाना मांगता है, दवाई मांगता है, तो अस्पताल जाता है, वहाँ डॉक्टर अस्पताल दवाई बाहर लिख देता है। कहाँ जाती है डिग्री होल्डर? भाई महापुरुषों, आपकी दवाई सरकार देती है गरीबों के लिए, वो कहाँ जाती है? हमने अपनी बहू का जो अभी प्रसव हुआ अस्पताल में, प्रत्यक्ष मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसलिए जो जहाँ पर बात आएगी कहूँगा। हमारी बहू गर्भवती हुई, कोई सहायता तलक खाने पीने की नहीं मिली, हमारे मोहल्ले में किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि मुस्लिम प्रधान महिला है। यहाँ हिंदू कोई यहाँ पर वो खुद कह रहा है हिंदुओं को मत देना, नहीं तो ये ऊंचे उठ जाएंगे। अब बात यहाँ आ गई हिंदू मुसलमान की बात। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मोहल्ले जहाँ जहाँ पर भी पदाधिकारी है वहाँ हिंदुओं की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। आज हमारे कांवरिया आ रहे हैं
जिस मार्ग से उस मार्ग में पत्थरबाजी हो रही है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ना तो ये कश्मीर है। तो इसलिए पत्थरबाजी हमारे कांवरियों पर ना करें और स्कूल में जो शिक्षा लेकर के ग्रहण किया है उस तालीम की थोड़ी सी इज्जत करें, थोड़ा सा सम्मान कर लें जिसने तुमको पढ़ाया है। अन्यथा मंदिर के अगर ये लंगूर कहीं इनका मस्तिष्क गड़बड़ हो गया तो लंका देखा है बंदरों ने क्या किया, और जहाँ सब जामवंत हनुमान जैसे भरे हो तो फिर वहाँ कहने ही क्या है। इसलिए मंदिर से अरबों खरबों करोड़ों परिवारों को भोजन मिलता है और स्कूल से अरबों खरबों करोड़ों परिवारों का जीवन नष्ट हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान खून चूस रहे हैं और अपने को बुद्धिमान बोल रहे हैं। मंदिर से ये कलावा जो बनता है मंदिर के लिए बनता है, इसका कोई मोल नहीं है। हम लोग यातायात जिसे आदान प्रदान होता रहे, देश खुशहाल होता रहे, देश में प्रगति होती रहे। भूखों हम लोग मरे हैं, भूखों, तब जाके ये देश में अन्न धन के भंडार हो पाए। और आज अन्न धन के भंडार इतने बड़े बड़े हो गए तो ड्यूटी चौराहे पर दी जा रही है, सरहद पर ड्यूटी दी जा रही है, भारत के अंदर ड्यूटी दी जा रही है, लेकिन बाहर से आतंकवादी आते हैं, विरोधी आते हैं, आतंकवादी आते हैं बाहर से, यहाँ देश के अंदर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई किसी को पता नहीं चलता है। और यहाँ की बहू बेटी का हरण करके और जब भाग जाते हैं पाकिस्तान तब पता चलता है कि फलाने की बहू बेटी भाग गई। पुलिस प्रशासन डंडा हिलाता रहता है। कैसी ड्यूटी करते हैं ये स्कूल के महापुरुष लोग। क्यों? प्रेम प्रसंग घर की यहाँ भारत की औरत लेकर के एक जिहादी एक आतंकवादी फरार हो जाता है, पुलिस आनंद ले रही है। कैसे ड्यूटी दे रही थी, कैसे पुलिस, ऐसे ही तो हादसे हो जाते हैं, पुलिस आंख में चौटी रहती है। ये प्रशासन स्कूल ये तुम्हारा अलग है, और जो ये विद्यालय, ये जो मंदिर है, मंदिर शिक्षा का घर है, मंदिर भगवान का घर है, मंदिर सबको एक जगह मिलाने का घर है। मंदिर में पूरे विश्व का जो है भला है। तो इसलिए मंदिर के ऊपर कमेंट ना करें, अपने बाप के ऊपर कमेंट कर ले, लेकिन महाशक्तियों के ऊपर कमेंट ना करें। वैसे भी इस वर्ष हर फल में कीड़ा हम सुन रहे हैं। भगवान शिव से बैर मत करो, अन्यथा जीवन नहीं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो मेरी बहू बेटियां, बच्चियों, ध्यान दीजिए, आप माँ बाप की लाडली हो। आप अपने माँ बाप का कहना मानो, आप अपने माँ बाप के संस्कारों पर चलो। बेटा, कोई भी मन चला तुमको बहलाकर फुसलाकर तुमको खिला पिला करके अपने वशीभूत कर लेगा, और फिर तुम्हारा बाप जिस व्यक्ति के सामने कभी उसने शीश नहीं झुकाया, नीचे सर नहीं किया, उसका लौंडा तुमको प्रेम प्रसंग में फांस करके और उसको बना दिया अन्य धर्म का। तुम्हारे बाप की मोछ, शान, संस्कार समाज में सब मुंह में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। ऐसा तो इसलिए अपने बाप का, अपने समाज का, संस्कारों का आप अपने आप सम्मान करें। काम वासना, कामदेव में इतनी क्षमता नहीं जो हमारे भारत की नारियों को डिगा सके। ये वही है कुलक्षणी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके बहकावे में हमारी अन्य भोली भाली बेटियां ना पड़े चक्कर में अपना भविष्य संभालो, अपना जो है अपना समाज संभालो। तुम्हें कुछ बनना है, तुम ईसा, मरियम, सीता, काली, दुर्गा, चामुंडा, सती, अनुसुईया माता जैसी आप हो। इसलिए अपने सत्यत्व को संभालो। हम कोई बहुत बड़े वाले बाबा नहीं है, हमने भी अपने सत्य को संभाला, इसलिए आज यहाँ पर हम बैठे। 13 साल की हमारी धर्मपत्नी, 14 साल के थे हम। जवानी को पता ही, हम जानते ही नहीं हमारा शादी विवाह क्या हुआ था। हर समय भगवान का ध्यान किया, भजन किया,
और उन्हीं के सहारे से आज गद्दी पद प्रतिष्ठा पर बैठे। इसलिए अपने संस्कारों को बचाओ, अपने माँ बाप के संस्कारों को बचाओ और अपनी इज्जत संस्कार बचाओ। जय हिंद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगले पायदान में और चीजें लेके आएंगे कि मंदिर से क्या होता है और स्कूल से क्या होता है। विद्या जरूरी है, लेकिन वो विद्या